माता च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आज शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु माँ पार्वती को अपनी माँ मानता है और भगवान शिव को अपना पिता मानता है, और जितने भी श्रद्धालु हैं इनको अपना भाई मानता है। और स्वदेशो भुवनत्रयम्, आज तो ऐसा लगता है कि जितने भी तीनों लोक हैं वो आज शिव भक्तों के अपने निजी घर हैं। हे शिव, मेरे जितने भी कर्म हैं वो आपके श्री चरणों में अर्पित हैं, इनको आप शुद्ध कीजिए, शाश्वत कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। ये जो शरीर है, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से ये शरीर बना है, तो उसमें जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव लिंग स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, तो भगवान शिव को जल अर्पित करने मात्र से भगवान तृप्त होते हैं और अपने भक्त को अभिष्ट फल देते हैं। और उस भक्त का जल मात्र चढ़ाने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ पुष्ट होते हैं। और सनातन अक्षुण्य है, सनातन इति पुरातन है, इतना प्राचीन है कि ये छोटे मोटे लोग, तथाकथित लोग कितना भी सनातन पर प्रहार करना चाहे, उनके प्रहार से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ न जाने कितने लोग आए और चले गए, लेकिन ये सनातन का जो वट वृक्ष है वो आज भी पुष्पवित है, पल्लवित है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज महाशिवरात्रि पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और तमाम शिवालयों में आज हमें श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। मैं इस समय सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक महेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति भाव से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। तो हमारे साथ श्री महंत परशुराम गिरी जी महाराज हैं, मंदिर के महंत हैं, और महाराज जी के सानिध्य से अगर बात करें तो एक संदेश आपके तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विधियां रहती हैं और सनातन को लेकर क्या कुछ महाराज जी का संदेश है, ये जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज महेश्वर मंदिर में हर साल की तरह वही भक्ति भाव हमें देखने को मिल रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज की महाशिवरात्रि पर्व? आपके चैनल के माध्यम से समूचे सनातनियों को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं यही कहूँगा कि यहाँ मैं हर वर्ष देखता हूँ भक्तों का जो भाव है भगवान के प्रति एक ही भाव रहता है। माता च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आज शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु माँ पार्वती को अपनी माँ मानता है और भगवान शिव को अपना पिता मानता है, और जितने भी श्रद्धालु हैं इनको अपना भाई मानता है। और स्वदेशो भुवनत्रयम्, आज तो ऐसा लगता है कि जितने भी तीनों लोक हैं वो आज शिव भक्तों के अपने निजी घर हैं, उनको ऐसा लगता है। तो महाराज जी, क्या कुछ आज के दिन पर विधियां जो है वो अपनानी चाहिए, क्या कुछ पूजा का जो विधि है वो रहती है? बिल्कुल, मेरे भगवान शिव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं, वो तो थोड़े मात्र से रीझ जाते हैं, बिल्कुल अल्प पूजा से रीझ जाते हैं। छोटी सी पूजा से अपने भक्त को चुटकी भर बबूती में खजाना कुबेर का, एक चुटकी बबूती में कुबेर का खजाना लुटा देते हैं, ऐसे ही ये महादेव हैं। पर आप अवश्य आज भगवान को जलाभिषेक करें, आप दुग्धाभिषेक करें, आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, अपनी श्रद्धा के अनुसार द्रव्य भी चढ़ाएं, जो अपने से बन पाए। भगवान शिव के मंदिर में पहुंच करके मानसिक, वाचिक और कायिक, तन मन और वचन से शुद्ध शाश्वत होकर के भगवान के प्रति समर्पण भाव के साथ पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे शिव, यत प्रजनानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु जसमान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे शिव, मेरे जितने भी कर्म हैं वो आपके श्री चरणों में अर्पित हैं, इनको आप शुद्ध कीजिए, शाश्वत कीजिए और
मुझ पर कृपा कीजिए। और आप कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो एक लोटा निर्मल जल भगवान भोले बाबा जी को जरूर अर्पित बिल्कुल। करें। जल का इसलिए महत्व बताया गया है कि ये जो शरीर है, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से ये शरीर बना है, तो उसमें जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव लिंग स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, तो भगवान शिव को जल अर्पित करने मात्र से भगवान तृप्त होते हैं और अपने भक्त को अभिष्ट फल देते हैं। और उस भक्त का जल मात्र चढ़ाने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ पुष्ट होते हैं और उसको प्रदान होते हैं। महादेव की धरती पर आज आप इस समय मौजूद हैं, तो इस धरती से उन लोगों को क्या संदेश रहेगा जो कहीं ना कहीं सनातन पर चोट करने की कोशिश करते हैं, कई अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो उनको भी यहाँ से संदेश जो है वो जरूर जाना चाहिए। न नूतना न पुरातना इति सनातना, सनातन अक्षुण्य है, सनातन इति पुरातन है, इतना प्राचीन है कि ये छोटे मोटे लोग, तथाकथित लोग कितना भी सनातन पर प्रहार करना चाहे, उनके प्रहार से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ न जाने कितने लोग आए और चले गए, लेकिन ये सनातन का जो वट वृक्ष है वो आज भी पुष्पवित है, पल्लवित है और सभी को, क्योंकि उसका कारण है, सनातन ने कभी स्वयं का भला नहीं चाहा। सनातन ने सदैव कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। हमारे सनातन ने सभी के कल्याण की कामना की है, इसलिए सनातन अक्षुण्य है। कोई कितना भी मिटाना चाहे वो स्वप्न में भी इनको मिटा नहीं पाएगा। जी, एक जरूरी बात आपसे जरूर पूछूंगा कि एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य राजस्थान में चल रहा है और आप भी वहां से समय निकालकर यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, तमाम सनातनियों को क्या संदेश रहेगा कि वो वहां पर जाएं और वहां पर यज्ञ में आहुति जो है वो जरूर अपनी। बिल्कुल, ये विशेष आपने बहुत बहुत, मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इस धरा से मैं जुड़ा हूँ। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मुझे यहाँ मिलता है, पूज्य गुरुदेव ने मुझे उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया है, तो यहाँ के जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बंधु हैं वो मेरे अपने बंधु हैं। आपके अपने मठ में, यहाँ से अलग जो एक मठ है राजस्थान में जिसका नाम है श्री मठ कनाना, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री विद्या का 1 वर्ष का अखंड यज्ञ वहाँ चल रहा है। लगभग 11 माह हो गए हैं। श्री ललिता सहस्त्र नाम का अखंड पाठ चल रहा है, वो भी 4 पद्धति से चल रहा है, पाठात्मक, अभिषेकात्मक, अर्चनात्मक और हवनात्मक। पाठ, अभिषेक, अर्चन और हवन, और वो पद्धतियों से परिपूर्ण होकर के अब उस ललिता सहस्त्र नाम की पूर्णाहुति और माँ सरस्वती की मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी चैत्र मास की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी यानी कि 22, 23, 24 मार्च को 1008 कुंडीय श्री ललिता महायज्ञ होने जा रहा है। उसी के लिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी हाजिर हुआ हूँ और आपके माध्यम से पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के सभी भक्तों को आह्वान करता हूँ, निमंत्रण भी देता हूँ, आप पधारिए, सहपरिवार पधार करके हमारे राजस्थान की उस परंपरा को भी देखिए और यज्ञ की इस दिग्दर्शित परंपरा के भी दर्शन कीजिए। हमारे पूरे मारवाड़ी लोग, हमारे पूरे राजस्थानी लोग आपका आतिथ्य करके आपका खूब अभिनंदन करेंगे। आप धन्यवाद महाराज जी, एक बार फिर से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाराज जी ने महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ा सुंदर संदेश दिया है, विधियां बताई हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अहम यह है कि अगर आप भगवान भोले बाबा जी को जल अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा नहीं कर पाते तो 1 लोटा निर्मल जल आप भोले बाबा जी को अर्पित करें। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये था कि महाराज जी जो एक धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त हैं राजस्थान के श्री मठ कनाना में, तो उस धार्मिक कार्य में भी आप अपनी आहुति जरूर दें, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। और महाराज जी ने भी आपके तक संदेश पहुंचाया है और महादेव जी की अगर कृपा हुई तो हम भी वहां पर जरूर पहुंचेंगे और वहां के दृश्य भी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।